मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। आइए ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में चर्चा की जाए शनि ग्रह की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लगभग 5 महीने तक वक्री यानी रेट्रोग्रेड रहने के बाद शनि देव 11 अक्टूबर को लगभग 141 दिन के बाद डायरेक्ट मोशन में आएंगे। वो यहाँ ज्योतिष जगत में शनि ग्रह का खासा महत्व है क्योंकि इन्हें एक प्लैनेट ऑफ कर्मा माना जाता है। और जब ये पीछे की ओर चलते हैं, जब ये बैकवर्ड चलते हैं, रेट्रोग्रेड रहते हैं, तो ये माना जाता है कि ये हमारे कार्मिक रीबैलेंसिंग का टाइम है। यहाँ पे जो हमने पास्ट में कुछ हमारी लेन देन रह गई थी उसको बैलेंस करने का ये समय होता है। एक जो बहुत ज़रूरी जानकारी मैं देना चाहूँगी कि जिनकी भी जन्म की कुंडली में शनि वक्री हैं तो उन्हें शनि के वक्रत्व अवस्था में कुछ लाभ देखने को मिल सकता है। और जिनकी जन्म की कुंडली में शनि मार्गी होते हैं उनके जीवन में शनि के मार्गी होते ही बहुत सारे अच्छे परिणाम मिलने लगते हैं। अब आप अपनी कुंडली में देखिएगा कि शनि आपके किन किन भावों के स्वामी हैं और वो कहाँ पे आपकी कुंडली में अवस्थित हैं। उन सभी भावों से संबंधित आपको लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे, प्रोवाइडेड आपके शनि जो हैं वो मित्र राशि में हैं, स्व राशि में हैं या अपनी उच्च राशि में हैं। अगर वो नीच के हैं या अपनी शत्रु राशि में हैं या उन्हें दिशा बल नहीं प्राप्त है या उन्हें डिग्रिकली वीक हैं तो उसके लिए आप पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये भी बात है कि 18 अक्टूबर से गुरु बृहस्पति भी डायरेक्ट हो जाएंगे। ये दोनों ग्रह बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं और ये दोनों मार्गी हो जाएंगे अक्टूबर महीने में ही। और ये दोनों एक साथ ही रेट्रोग्रेड हुए थे लगभग कुछ दिनों के अंतराल में ही। और जब 18 तारीख से गुरु बृहस्पति भी मार्गी हो जाएंगे तो हम सभी लोगों में एक उत्साह का संचार जरूर देखने को मिलेगा। एक आप ओवरऑल आप देखेंगे कि चाहे आप किसी भी राशि के हों, किसी भी लग्न के हों, एक जनरल थोड़ी सी आप में जीवन में जोश और उत्साह की अधिकता पाई जाएगी। आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा, एक आप फ्रेशनेस फील करेंगे। तो इस तरह की स्थिति बन रही है। तो मैं आने वाले दिनों के लिए बहुत एंथुजियास्टिक हूँ कि हम सभी 12 ज़ोडिएक साइन वालों के लिए ये एक बहुत ही अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। आइए अब बात करूँ तुला राशि वाले जातक और जातिकाओं के लिए शनि का मकर राशि में मार्गी होना क्या परिणाम लेकर आया है और वो अपने जीवन में किस तरह के बदलाव को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, शनि तुला राशि वाले जातकों के लिए 2 बहुत महत्वपूर्ण घरों का, भावों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो एक 4th हाउस ऑफ हैप्पीनेस है। आपके 4th हाउस, आपका चतुर्थ भाव, आपके भवन, भूमि, माता और इन जनरल सुख का भाव होता है। और 5th हाउस जहाँ जो आपके बच्चों का घर है, प्रोजनी, आपकी लव लाइफ, आपके स्पेक्युलेटिव बिजनेस का घर है, आपके रचनात्मकता का घर है। आप जो भी क्रिएटिव परसूट्स करते हैं सब हम 5th हाउस से ही देखते हैं। ऐसे 2 महत्वपूर्ण भावों के स्वामी होने के चलते सैटर्न की तुला राशि में एक खास अहमियत है। आप मत भूलिए कि तुला राशि में ही शनि जाके उच्च के होते हैं। तो यहाँ पर जो शनि अभी मार्गी हो रहे हैं तो आपकी राशि में मैं 2 बहुत बड़े बदलाव देख रही हूँ। एक तो आपके लाइफ में इन जनरल एक पोटेंशियल चेंज आएगा, एक मेजर चेंज आएगा जो आपकी लाइफ को खुशियों से भर देगा या किसी भी सकारात्मक ढंग से आपके लाइफ को इम्पैक्ट करेगा। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि अगर आप जमीन जायदाद को बेचने में आप किसी अड़चन का सामना कर रहे थे या किसी तरह की आप रुकावट और बाधाओं का सामना कर रहे थे तो उनका स्वतः ही शमन होगा। आप अपने मन मुताबिक एक बहुत आपके मन अनुरूप इस सौदे को आप कर पाने में सक्षम होंगे। आप नए वाहन खरीदने की सोच रहे थे तो ये बहुत ही अच्छा समय है। और अगर ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप अगर किसी पीस ऑफ लैंड को खरीदना चाह रहे थे या किसी वाहन को अपने कमर्शियल यूज़ के लिए खरीदना चाह रहे थे तो ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल है।
मैं घर और मकान की बात नहीं कर रही, एक खुले परती ज़मीन की बात कर रही हूँ। अगर आप पीस ऑफ लैंड को ख़रीद के उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं या किसी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को बनाना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ समय है। आपकी माता जी का स्वास्थ्य अगर पिछले दिनों ख़राब चल रहा था, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वहाँ पे खासा सुधार आएगा। आपकी माता जी का स्वास्थ्य लाभ होना तय है। इस तरह से मैं और एक बात आपको बताना चाहूँगी कि जब बात माता जी की हो रही है तो संबंधों में, आपके और आपकी माँ के संबंधों में थोड़ी सी ठंडापन आ सकती है। ठंडापन, थोड़ा सा एक कोल्डनेस आ सकता है। ये भी हो सकता है कि आप दोनों अपने अपने कार्य क्षेत्र में इतने बिजी रहें कि एक दूसरे के लिए समय नहीं मिले। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप एक दूसरे को केयर करना बंद कर देंगे, एक दूसरे के लिए ध्यान रखना बंद कर देंगे। वो आप बिल्कुल सब कुछ पहले के जैसा ही रहेगा, बस आप एक्सप्रेस उतना नहीं कर पाएंगे। कि घर के बारे में मैं बात करूं तो वहाँ पे आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं। अपने घर को सुव्यवस्थित करके बिल्कुल आप चमाचम रखेंगे। आप जीवन में इन जनरल डिसिप्लिन आ जाएगा। आप बिल्कुल समय सारिणी बनाकर अपने कार्यों को करेंगे। और अगर मैं आपके व्यावसायिक जीवन की बात करूं, प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं, तो यहाँ पे आप अपने ब्रांड को प्रमोट करते हुए दिख रहे हैं। आप अपने ऑफिस में एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई के रूप में बन के उभरेंगे। लोग आप पे काफ़ी डिपेंड करेंगे, तो ये पोजीशन आपकी वहाँ पे बननी तय है। इसके अलावा आपने जो पिछले दिनों जितने भी हार्ड वर्क किए थे, आप अपने नाम को इस्टेब्लिश करने में, अपने नेम फेम को बढ़ाने के लिए, तो वो सभी आपको डिविडेंड देना शुरू कर देंगे। तो ये समय अंतराल मैं तुला राशि वाले लोगों के लिए बहुत शुभ देख रही हूँ।